क्लास 9 आज हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो 8th सेशन है, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉकिंग अबाउट सेल्फ की, अपने बारे में बात करना। तो ये बहुत ही इजी सेशन है, आपने ऑलरेडी ये कई बार कर लिया है। अभी लास्ट सेशन भी कुछ कुछ इस तरह का ही था कि जब हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था किसी के सामने। तो टॉकिंग अबाउट सेल्फ में भी है कि हम अपने बारे में जब बात करते हैं, ठीक है, अपने बारे में बताना मीन्स टॉकिंग अबाउट सेल्फ, अपने बारे में बताना। तो अपने बारे में हम कब बताते हैं? खासकर हम अपने बारे में तब बताते हैं जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, किसी नए लोगों से मिलते हैं, तो हम अपने बारे में तब स्पेशली बताते हैं। ठीक है, तो अपने बारे में जब हम बताते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें मेन इंट्रोडक्शन में क्या बताते हैं, जब हमने किसी पर्सन से मिलना होता है ना, तो स्पेशली हम अपना देखो अपने बारे में ही बताते हैं। जैसे हम अपना नाम बताते हैं, अपनी एज बताते हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम क्या करते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ते हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा हमें क्या इंटरेस्ट हमारा है। ठीक है, तो उसमें हम अपना ना फादर नेम और मदर नेम नहीं बताते हैं ज़्यादातर। जब इंट्रोडक्शन हम किसी को ऐसे ओरली, जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं और ये जनरल बातें बताते हैं, तो उसमें अपना फादर्स नेम मदर्स नेम नहीं ज़्यादातर हम बताते हैं, नहीं बताते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हम क्या बताते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपनी एज बताते हैं, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं करते हैं हम वो बताते हैं, या फिर कहाँ रह रहे हैं हम वो बताते हैं, और क्या कर रहे हैं हम। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारे कुछ इंटरेस्ट भी हम बाद में जैसे बताते हैं, जब वो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है उसके बाद हम धीरे धीरे बात करते हैं तो इंटरेस्ट बताते हैं। ठीक है, तो हम अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी बताते हैं, बट फादर नेम मदर नेम जनरली हम लोग अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए नहीं बताते हैं। ठीक है, ये हम तब बताते हैं जब हमें अपने बारे में कुछ रिटर्न इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जैसे कि आप एक नए स्कूल में भर्ती हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर अब बोल के तो चलेगा नहीं, आपको अपने बारे में रिटर्न में मीन्स लिखित रूप में आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो उस केस में आपको पता है ना कि जब आप नई जगह कहीं एडमिशन लेते हो तो आपको एक एडमिशन फॉर्म दिया जाता है ना। तो एडमिशन फॉर्म में आपसे जनरली आपसे वो सारी चीज़ें जो आपसे रिलेटेड हैं वो सारी पूछी जाती हैं। उसमें फिर आपका नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और साथ में फिर आपसे आपका फादर नेम पूछा जाता है। इवन फादर नेम क्या करते हैं उनका ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, आपकी मदर का नाम पूछा जाता है, उनका ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस पूछा जाता है, आपका आधार नंबर पूछा जाता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनल जैसे बैंक अकाउंट नंबर है, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि एक तो हम इंट्रोडक्शन अपनी दे रहे हैं ऑरली, किसी को सामने से जैसे कोई नया मिला है तो हम उसको बोल करके अपने बारे में बता रहे हैं। ठीक है, बट कई बारी हमें अपनी इन्फॉर्मेशन लिखित रूप में भी देनी पड़ती है, जैसे कि हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो हर एक फॉर्म अलग अलग तरह के होते हैं, तो जब भी हम फॉर्म भरें तो उसको एक बारी पढ़ लें और फिर अपनी इन्फॉर्मेशन हम उसमें दें। तो ये तकरीबन जो है यही सब कुछ है इस सेशन में, कि जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर दे रखा है कि हम हमने अगर अपने बारे में किसी को बताना है तो हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, अपना नाम बताएंगे। जैसे इसमें लिखा है माय नेम इज़ अमित, वो क्या करते हम क्या करते हैं, जैसे आई स्टडी इन क्लास 9th वो बता रहा है। ठीक है, आई लाइक हिस्ट्री, आई डोंट लाइक मैथ्स। तो एक रिलेटेड कुछ जो उससे संबंधित चीज़ें हैं तो वो उसको बता रहा है। ठीक है, अब देखो इसने नहीं बताया ना यहाँ पे फादर्स नेम मदर्स नेम। ठीक है, तो वो हम तभी बताते हैं जब हमने अपनी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देनी होती है, तब हम बताते हैं कि मेरे पापा का नाम ये है और मम्मी का नाम ये है। ठीक है, अदरवाइज़ हम जनरल सी अपनी बारे में बात करते हैं कि हम हमारा नाम क्या है, हमारी एज क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं और हमारे कुछ इंटरेस्ट, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं। राइट, उसके बाद यहाँ पर बताया कि जो नाउन, देखो नाउन आपको क्लियर है, कई नाउन जो है वो सारे नेमिंग वर्ड होते हैं, चाहे वो किसी शहर का नाम हो, आपका अपना पर्सन का नाम हो, बिल्डिंग का नाम हो, या फिर कोई सिटी हो, कंट्री हो, कोई आपका जैसे फुटबॉल है, ठीक है, तो ये जैसे म्यूज़िक है, जैसे स्विमिंग है, तो ये सारे क्या हैं, हमारे नाउन्स हैं। और वर्ब्स क्या होती है, क्रिया होती है, हंसना, खेलना, बैठना, सोना, पसंद करना, खाना, लिखना, तो ये सारा क्या है, जो कुछ हम काम कर रहे होते हैं वो वर्ब होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे एक टेबल, टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, कि अगर आपने अपने बारे में बात करनी है तो आप इंग्लिश में किस तरह से बताएंगे। तो ये ऑलरेडी आपको पता है, बट क्योंकि इसमें कई एक ही तरह के सेंटेंस को बोलने के अलग अलग तरीके बताए हैं तो हम इसको ज़रूर पढ़ लेंगे एक बार। जैसे सबसे पहले है नेम, जैसे हम बोल सकते हैं आई एम हरीश सेठी, माई नेम इज़ अन्नू, आई एम लूसी पीटर, माई नेम इज़ अली। तो आप किसी भी तरह के सेंटेंस का यूज़ करके अपना नाम बता सकते हैं। ठीक है,
ओके, जैसे मैं बोल सकती हूँ आई एम सुचिता शर्मा या माय नेम इज़ सुचिता शर्मा, तो आप किसी भी तरह से अपना नाम बता सकते हैं। उसके बाद अगर कोई पूछते हैं व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, तो आप क्या जवाब दोगे? जैसे आप ये बोल सकते हो आई एम इन हाई स्कूल, आई एम अ स्टूडेंट, सिंपल अगर बोलना है। ठीक है, आप क्या करते हो अगर आप क्रिकेट का ज़्यादा बताना चाहते हो तो आप ये भी बोल सकते हो आई प्ले क्रिकेट या आई प्रैक्टिस कराटे। तो इस तरह से भी आप बता सकते हो कि आप क्या करते हो, तो पढ़ाई का भी बता सकते हो, और जो आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप कोई गेम खेलते हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बता सकते हो आई प्ले क्रिकेट या आई प्रैक्टिस कराटे, आई एम अ स्टूडेंट या आई एम इन हाई स्कूल। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि आई स्टडी इन 9th क्लास इन गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल घनाटी। रीड नहीं बोलना बेटा, रीड मीन्स पढ़ना होता है, जो जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ आपकी बुक को, तो रीड नहीं होता, स्टडी होता है, मीन्स जो आप अपनी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आई स्टडी इन क्लास 9th इन गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल घनाटी। तो आपको इस तरह से बोलना है, अगर कोई भी पूछे या आप अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आपने ये बताना है कि आप क्या करते हैं। नेक्स्ट है, तीसरा स्टेप आता है, फिर अपनी एज बतानी है। जैसे आप बता सकते हो आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, आई एम 16.5 ईयर्स ओल्ड, 16.5 साल की मतलब, और आई एम 9, आई विल बी 17 सून। तो देखा आपने, 4 अलग अलग तरह के सेंटेंसेस है जिसमें आप अपनी एज बता सकते हो। आई एम 9, आई एम 16 या आई विल बी 15 सून। ठीक है, जो भी आपकी एज है, जैसे आप अभी 15 साल के या 17 साल के होने वाले हैं, 17 के तो आप में से कोई भी नहीं होगा, तो अभी आप सपोज 14 साल के होने वाले हैं या 15 साल के होने वाले हैं या 13 साल के हैं आप, तो उस हिसाब से अपनी एज बताएंगे। ठीक है, तो आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, आई एम 15 या आई एम 16 या आई एम 15.5 ईयर्स ओल्ड या आई विल बी 15 सून। नेक्स्ट है होम टाउन बताना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब होम टाउन का आप बता सकते हो, देखो इसमें 4 हैं, अलग अलग तरीके से बताया है। आई स्टे इन आगरा, आई लिव इन मुंबई, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, आई एम फ्रॉम पटना। तो आप लिखने का देखो, ये जो आई एम है ना, ये एक इनफॉर्मल वे है लिखने का, आई अपोस्ट्रोफी एम। तो आजकल ये भी ट्रेंड है कि आई एम, ए एम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना आई विल, तो आई विल को भी हम ऐसे लिख रहे हैं आई अपोस्ट्रोफी डबल एल, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं आई विल को, और आई अपोस्ट्रोफी एम भी लिख सकते हैं आई एम को। बट ये थोड़ा इनफॉर्मली चलता है, बट अगर हमने जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, या हम ऑफिशियली कोई लेटर लिख रहे हैं या ऑफिशियली किसी से बात कर रहे हैं अपने टीचर से कुछ, तो मैं यही सुजेस्ट करूँगी आप पूरा ही लिखो ए एम। ठीक है, आई एम फ्रॉम गोवा, तो ऑफिशियली इसी तरह से चलता है, इस तरह से नहीं चलता है। उसके बाद है लाइक्स, आई लाइक प्लेइंग चेस, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक कारपेंट्री, आई लाइक म्यूज़िक। तो जो भी आपको लाइक है, लाइकिंग है आपकी, वो आप चाहे गेम हो चाहे कुछ खेलने से रिलेटेड हो, आप बता सकते हैं। डिसलाइक्स है, आई डिसलाइक समर्स, उसको गर्मियाँ पसंद नहीं है तो बोल रहा आई डिसलाइक समर्स। ठीक है, कईयों को बरसात पसंद नहीं होती, कईयों को विंटर्स पसंद नहीं होती। ठीक है, तो आप, और कईयों को जैसे आई डू नॉट लाइक डॉल्स, इसको डॉल्स ही पसंद नहीं है। जैसे आई डिसलाइक लाउड नॉइज़, ठीक है, लाउड नॉइज़ पसंद नहीं है तो आप ये बता सकते हो। आई डू नॉट लाइक प्लेइंग फुटबॉल, उसको फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। तो आपको जो चीज़ पसंद नहीं है वो आपने लिखनी है। अब आप में से ना कई कई ऐसे स्पेसिफिकली किसी खाने की चीज़ का भी बता देते हो, जैसे कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, आई आई डोंट लाइक मिल्क, आप लिख देते हो ना कई बारी, या फिर आई डोंट लाइक क्या लिखते हो, और आप लोग जनरली कुछ भी इस तरह का जो आपको हाँ, कई पालक भी स्पिनच लिख देते हैं तो जो पसंद नहीं है, या कई ब्रिंजल लिख देते हैं, तो जो पसंद नहीं है वो भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जो चीज़ पसंद नहीं है वो आपने डिसलाइक में लिखना है। फिर स्ट्रेंथ्स, आई कैन राइट स्टोरीज। स्ट्रेंथ्स क्या होती है, जो आप में सबसे बेस्ट है, जो आपको लगता है कि आपके अंदर सबसे बेस्ट है, वो आपकी स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, आपकी सबसे अच्छी चीज़ें स्ट्रेंथ कहलाती हैं। जैसे ये बोल रहा है आई कैन राइट स्टोरीज़ वेरी वेल, कि ये स्टोरीज़ बहुत अच्छे से लिख लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बोल रही है अन्नू, क्या बोल रही है, आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर, मैं पब्लिक के सामने मतलब जब बहुत गैदरिंग होती है तो मैं बहुत अच्छा बोल लेती हूँ, तो आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर। तो काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ वो अच्छा कॉन्फिडेंटली बोल लेती होगी, तो इसलिए वो बोल रही है आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर। नेक्स्ट में देख रहे हो आई कैन सॉल्व क्रॉसवर्ड पजल्स क्विकली। अब ये अपनी एक स्ट्रेंथ बता रही है कि जो कोई भी किसी भी तरह का क्रॉसवर्ड पजल हो मैं बहुत जल्दी सॉल्व
कर सकती हूँ, तो ये उसकी स्ट्रेंथ हुई। अब आई एम अ गुड टीम प्लेयर, ठीक है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ बता रहा है कि मैं एक अच्छा टीम प्लेयर हूँ। तो आप भी अपनी स्ट्रेंथ लिखेंगे कि आपकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आप में बेस्ट क्या है। फिर आता है जी वीकनेस। देखो, अब अगर हमारे में कुछ बेस्ट है तो हमारे में कुछ कमियां भी तो होती है ना। नो वन इज़ परफेक्ट इन द होल वर्ल्ड। तो वीकनेस क्या है? आपकी अपनी कमज़ोरी, जिसमें आप थोड़े पिछड़े हुए हैं, किसी भी तरह की हो सकती है वो। चाहे लेट आना हो सकता है, चाहे आपको जल्दी गुस्सा आना हो सकता है, चाहे जैसे यहाँ पे लिखा है हरीश ने कि आई लीव टास्क इनकम्प्लीट, कि जो भी मैं काम करता हूँ वो मैं आधे में छोड़ देता हूँ। तो ये तो बहुत बड़ी वीकनेस है ना, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो आई लीव टास्क इनकम्प्लीट है जैसे, और अब है उसमें कमी, तो क्या करें, तो वो उसने लिखा है। आई गेट एंग्री इजीली, मैं जल्दी नाराज़ हो जाती हूँ, तो मुझे गुस्सा आ जाता है, जो भी है वो भी एक वीकनेस होती है, ठीक है। आई कैन नॉट मैनेज माई टाइम प्रॉपरली, मैं अपना पूरा टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकती हूँ, तो ये वीकनेस हो सकती है। आई एम नर्वस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप, कि जब काफ़ी लोग होते हैं तो मैं उनके सामने बोलने में नर्वस फील करता हूँ, ठीक है, या नर्वस हो जाता हूँ, तो ये भी एक वीकनेस होती है, ठीक है। तो ये सारी वीकनेस है, तो आपने अपनी वीकनेस ढूंढनी है कि आप में क्या वीकनेस है, ठीक है, तो वो आपने लिखना है। तो ये किस में था? टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ में। नेक्स्ट आता है आपका फिलिंग अ फॉर्म, कि अगर आपने एक फॉर्म भरना है तो वो कैसे भरना है। तो सबसे पहले आप को, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कई बारी हमें बजाय बोलने के हमें अपने बारे में लिखना होता है, जैसे कि हम एक फॉर्म में लिखते हैं अपनी पूरी डिटेल। तो फॉर्म की डेफिनेशन क्या हुई? फॉर्म इज़ अ टाइप्ड और प्रिंटेड पेज विद ब्लैंक स्पेसेस फॉर इंफॉर्मेशन। फॉर्म हमारा क्या हुआ? एक पहले से छपा छपाया एक पेज होता है जिसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए होते हैं, जो कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमसे भरने के लिए वो खाली छोड़े गए होते हैं, ठीक है। जैसे उसमें लिखा होगा एंटर योर नेम, तो उसके बाद वहाँ पर एक खाली, एक जो ब्लैंक लाइन जैसे फिलअप होता है, एक लाइन दी होगी, वहाँ पर हमारे को खाली छोड़ा होगा और वहाँ पे हमें अपना नाम भरना होगा, ठीक है। तो ये आपको पता है ना। तो फॉर्म इज़ अ टाइप्ड और प्रिंटेड पेज विद ब्लैंक स्पेसेस फॉर इंफॉर्मेशन। तो ये थी फॉर्म की डेफिनेशन। अब इसमें बताया कि हर एक फॉर्म जो होता है वो अलग होता है, इसीलिए हमें उसको भरने से पहले अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अच्छे से बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से हमें उसको लिखना चाहिए, कोई कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए हम पहले सोच लें और फिर लिखें, तो बिल्कुल साफ़ अपने हैंड राइटिंग होनी चाहिए, और बिना मिस्टेक्स के हमें उसको, मतलब बिना मिस्टेक्स में स्पेलिंग मिस्टेक भी उसमें नहीं होनी चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, नाम के स्पेलिंग, अगर आपने अपने फादर्स नेम के या अपने या मदर्स नेम के स्पेलिंग गलत कर दिए तो वही आपके रजिस्टर में फिर चढ़ जाते हैं, एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर में, तो वो फिर हमेशा आपके आगे बोर्ड में भी हम लोग दे देते हैं, तो गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी फॉर्म भरें ऐसे ऑफिशियली, तो देख लें, 2 बार ही देख लें आप कि आपने करेक्ट भरा है कि नहीं भरा है, ठीक है। तो फॉर्म यूजली हैज़ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फॉर्म में जर्नली क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? जर्नल सी जो है, कि जैसे नाम हो गया। नेम में क्या है, यहाँ पे अपना नाम अपना आपको एंटर करना पड़ता है, जैसे आपका फर्स्ट नेम है, अगर मिडिल नेम कोई है तो वो लिखना पड़ता है, और एक लास्ट नेम होता है जो सरनेम भी होता है, ठीक है। जैसे आपका कोई भी नाम है, अजय कुमार शर्मा फॉर एग्जांपल, तो अजय क्या हुआ आपका फर्स्ट नेम, कुमार क्या हुआ मिडिल नेम, और शर्मा क्या हुआ सरनेम लास्ट नेम, ठीक है। तो ये होता है। तो सबके सबके नाम में कोई मिडिल नेम नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास ही मिडिल नेम हो। अब जैसे मेरा है सुचिता शर्मा, सिंपल नाम है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो मेरा कोई मिडिल नेम नहीं है, तो मैं उसमें नहीं फिल करूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ही फिल करूँगी। फिर है डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ में हमेशा पहले आपका, जब आपका जन्म हुआ था, वो होती है डेट ऑफ बर्थ। उसमें आपका पहले डे होता है, डे डे नहीं मीन्स की डेट होती है कि कौन सी डेट को हुए थे, फिर मंथ का नाम आता है कौन से मंथ में हुए थे, फिर ईयर होता है कि किस ईयर में हुए थे, ठीक है। तो पहले आपका आएगा डे, ठीक है, फिर मंथ एंड फिर ईयर। फिर एड्रेस क्या होता है, जहाँ पर आपको अपनी ऑफिशियल लेटर्स चाहिए, जहाँ पे आपका पोस्टल एड्रेस है, वो आप अपना एड्रेस देंगे, ठीक है। तो जहाँ पर आप रहते हो वहाँ का एड्रेस होगा। फिर उसके बाद
पिन कोड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन तो नहीं बट अ ग्रुप ऑफ नंबर्स और वी कैन से लेटर्स यूज बाय द पोस्ट ऑफिस टू आइडेंटिफाई अ रीजन। तो ये तकरीबन क्या होता है? ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है जो कि एक पोस्ट ऑफिस यूज़ करती है एक पर्टिकुलर रीजन को। रीजन मीन्स एक पर्टिकुलर जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब जैसे टू का पिन नंबर क्या है? 171011, ठीक है। और शिमला का लास्ट में सिर्फ 1 ही है, और हमारे घनाटी क्या क्या है? 171014, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर जगह को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी रह जाता है अगर हम अपना पिन नंबर अपनी लेटर में, अपने एड्रेस में डालते हैं तो, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है एक एड्रेस का, पिन कोड नंबर एग्जैक्टली आपका वहीं पे जाता है वो लेटर जहाँ के लिए आपने वो भेजा होता है। लास्ट में होते हैं आपके सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होता है? आपका नाम होता है या फिर एक इनिशियल्स होते हैं आपके नाम के, जो कि आप एक स्पेसिफिक वे में हमेशा अपना लिखते हो, जिसको कि दूसरे कॉपी ना कर पाएँ, और अगर करें तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो कि अगर वो आपकी कॉपी कर पाएँ। तो वैसे एग्जैक्टली कोई कॉपी बहुत ही रेयर होता है कि कोई कर पाए, तो इसीलिए आसान से नहीं बनाने होते, मुश्किल से साइन होने चाहिए आपके, जो आपको कोई, आपके साइन को कोई कॉपी ना कर सके और मिसयूज़ ना कर सके उसका, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास यहाँ पे हरीश सेठी का, जो कि 5 दिसंबर 1999 को पैदा हुआ था। वो आगरा में रहता है और उसके घर का नाम क्या है? सुख निवास। हिज हाउस नंबर क्या है? 13। और कहाँ पे है उसका? मेनली जो रीजन है वो राजानगर है। तो पोस्टल कोड क्या है उसका? 282001। तो हरीश ने एक फॉर्म भरा जिसमें उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। किस तरह की? इस तरह की, जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया हरीश, लास्ट नेम हो गया सेठी। डेट ऑफ बर्थ में देखो दो तरह से हम लिख सकते हैं, जो यहाँ पर दिखाया से तो और भी तरह से लिख सकते हैं, बट ये दो ही आपको अभी फॉर्मेट दिए हैं जिससे आप डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो। यहाँ लिखा है 5 दिसंबर, देखो महीने का पूरा नाम लिखा है 5 दिसंबर 1999, या फिर आप लिख सकते हो नंबर में 05-12-1999, ठीक है। फिर आता है आपका एड्रेस, जैसे सुख निवास कोमा हाउस नंबर, नंबर ही लिखा है यहाँ पे, इसको हाउस नंबर लिखना चाहिए था, हाउस नंबर 13, राजानगर कोमा आगरा। और फिर पिन कोड नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट, तो लिख दिया उसने 282001, ठीक है बेटा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेशन 8। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये आपने अपनी कॉपी में करने हैं। पहला है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स टू कंप्लीट द फॉर्म गिवन बिलो। एक फॉर्म दिया हुआ है, ऐसे एक फिलअप्स है, एक्चुअली फॉर्म तो क्या है ये, एक फिलअप्स है, जिस तरह का मतलब फॉर्म में भी हम भरते हैं, तो आपने इन वर्ड्स को देख करके इन फिलअप्स को भरना है। पहला है माई फर्स्ट नेम इज़। अब देखो इसमें वर्डिंग है फुटबॉल एंड स्विमिंग, 7 years ओल्ड, हसन, यास्मीन इन बेंगलुरु। तो अब देखो आपका क्या होगा? माई फर्स्ट नेम इज़ यास्मीन, ठीक है। तो यास्मीन हो गया, माई फर्स्ट नेम इज़ यास्मीन। माई सर नेम इज़, इनमें से कौन सा आंसर लग रहा है आपको? हसन, ठीक है। तो माई सर नेम इज़ हसन। आई एम, आई एम 7 years ओल्ड। आई लिव इन बेंगलुरु। आई लिव इन बेंगलुरु के बाद है आई लाइक फुटबॉल एंड स्विमिंग, ठीक है। तो आपने इस तरह से ही फिलअप्स अपने भर लेने हैं। नेक्स्ट है अ पोस्टल कोड इज़। A postal code is a group of numbers or letters used to identify a government building. A code used to indicate the door number of a house. A group of numbers or letters used by post office to identify region. हाँ, ये आपका postal code is C, आंसर इसका सही है। A group of numbers or letters used by the post office to identify a region. आप लोग अभी भी अपनी होमवर्क कॉपी पे सिर्फ आंसर लिख रहे हो। मैंने आपको बोला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको चारों के चारों पहले क्वेश्चन में उतार लेने हैं, उसके बाद अलग से आपको आंसर लिखना है जो करेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो आपने चारों के चारों इसमें पहले ये पॉइंट्स लिखने हैं, फिर आंसर लिखना है सी। अ पोस्टल कोड इज़ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स और लेटर्स यूज्ड बाय द पोस्ट ऑफिस टू आइडेंटिफाई अ रीजन। नेक्स्ट है व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस सेशन। पहला क्वेश्चन है आंसर क्वेश्चंस दैट अदर आस्क अबाउट यू। जो भी आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है उस हिसाब से आप आंसर दे लोगे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप दे लेते हो, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन रहने दो करने के लिए। उसके बाद हाँ ये कर सकते हो आप, टॉक अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स विद योर फ्रेंड्स। आपने अपने ना कोई भी 3 लाइक्स बताने हैं, क्वेश्चन आंसर करना है नोटबुक पे। कोई भी अपने 3 पहले हेडिंग दे देना ना इस क्वेश्चन के बाद, लाइक्स, माई लाइक्स। फिर आप कोई भी 3 लाइक्स उसमें आंसर कर देना, फिर आप हेडिंग देना माई डिसलाइक्स। तो कोई भी आप उसमें अपनी 3 डिसलाइक्स बता देना कि आपको क्या चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है। लिख लोगे ना?
कोई भी 3 अपने लाइक और कोई भी 3 अपने डिसलाइक्स, ठीक है। तीसरा क्या आपका, तो ये दूसरा ही क्वेश्चन होगा कॉपी पे। फिल आउट अ फॉर्म विद सम बेसिक पर्सनल डिटेल। तो आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है पर एक फॉर्म की फॉर्म में भरनी है, ठीक है। तो फॉर्म की फॉर्म में मीन्स कि जैसे हम फॉर्म भरते हैं उस तरह से भरनी है। जैसे आप उसमें लिख देना फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर आप लिख देना उसमें लास्ट मिडिल नेम, फिर अगर लास्ट नेम, फिर आप लिख देना उसमें डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड। और उसमें आप पता है क्या ऐड कर लेना, जैसे आप फॉर्म भरते ही हो क्या होता है उसमें, और आपका आधार नंबर होता है, बैंक अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, मेरे पास भी आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, क्योंकि अगर मुझे कभी फर्दर चाहिए हो तो। वैसे तो मेरे पास सारी डिटेल्स हैं, बट आप एक बारी पूरा लिखने की प्रैक्टिस कर लेना। जो चीज़ नहीं भरनी होगी वो रहने भी देना, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आप अपना आधार नंबर लिख देना, बैंक अकाउंट नंबर चलो रहने देना, अदरवाइज़ तुम मम्मी पापा को तंग करोगे। तो बस आधार नंबर लिख देना, आपको पता होना चाहिए अपना आधार नंबर, तो ये तो ज़रूर लिखना। उसके बाद आप एड्रेस वगैरह तो हो गया, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। तो बस इतना ही लिख देना अपना, अपनी डिटेल्स। और क्या लिखोगे आप इसमें, बस इतना सा लिखना, ठीक है। तो अपनी डिटेल्स आपने भर दी किसमें, एक फॉर्म में। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप ज़रूर कर लेना अगर कर सकते हो, कि अपनी कोई भी 2 स्ट्रेंथ्स बतानी है आपने और कोई भी 2 अपनी वीकनेसेस बतानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था ना टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ में। अब लाइक्स एंड डिसलाइक्स तो आप इस फर्स्ट क्वेश्चन में कर ही लोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आप अपनी डिटेल भर ही दोगे फॉर्म में, ठीक है, वो भी हो गया। तीसरी चीज़ जो है, आप क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपने सारी चीज़ें कल प्रीवियस सेशन में भेज दी है, तीसरा क्वेश्चन आपने लिखना है कि व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। व्हाट आर योर, कोई जैसे आपसे पूछ रहा है, आपने क्वेश्चन क्या बनाना है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो आपने लिखना है माय स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर एज फॉलोज। नंबर 1 स्ट्रेंथ्स, तो आपने अपनी कोई 2 स्ट्रेंथ लिखनी है। नंबर 2 वीकनेसेस, कोई भी अपनी 2 वीकनेस लिखनी है, जो भी आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है या जो भी आपको लगता है आपकी वीकनेसेस है, ठीक है। तो ये करना है बेटा आपने होमवर्क। तो आपके 2 आपके MCQs टाइप हो गए और 3 आपके ये क्वेश्चन आंसर हो गए जो मैंने आपको बताया। पहला हो गया लाइक डिसलाइक का क्वेश्चन, दूसरा हो गया एक फॉर्म की डिटेल में अपनी पर्सनल डिटेल भरना, तीसरा क्वेश्चन हो गया व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ठीक है बेटा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर 8th सेशन।